क्या ऐसा आपको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये इंटरनेशनल सिस्टम के साथ चल पाएगा, या जिस तरह जो चल रहा है क्या इसकी कुछ कहीं ना कहीं तालमेल लग रही है? मुझे तो लग रहा है हम बहुत पीछे रह गए हैं सर। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो छोड़ दें, आप जो रीजनल स्टैंडर्ड्स हैं ना, जी जी जिसमें इंडिया है ख़ास तौर पे, श्रीलंका है, जी। हम उनसे भी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। और जितनी तेज़ रफ्तारी से दुनिया तब्दील हो रही है तालीम के मैदान में ख़ास तौर पे, हमने वो जदीदियत नहीं इख्तियार की जो तालीम के अंदर आज हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। हमारी तालीम जो है वो इंडस्ट्री से भी उसका लिंकेजेस नहीं है, हमारी तालीम का मार्केट से भी कोई लिंकेजेस नहीं है, बिल्कुल सही है। हमारी तालीम का तहकीक के साथ भी वो लिंक नहीं है जो आज की दुनिया के अंदर रिसर्च हो रही है। सही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो तालीम होती है ना, वो एक अल्टरनेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करती है, True. मुतबादिल निज़ाम, और पहले से मौजूद निज़ाम को चैलेंज करके उसमें एक नयापन शो करती है जदीदियत की बुनियाद पे। अब हमारे यहाँ जो तालीम है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, बिल्कुल वो ऐसे ही। पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन नहीं है। और जब मैं कहता हूँ कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है और पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब है उसमें उस्ताद भी शामिल है, उसमें स्टूडेंट भी शामिल है, उसमें हमारा करिकुलम भी शामिल है, बिल्कुल। उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स की मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल है, उसमें आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। यानी हमारी जो पॉलिसी अगर आप देखें, एजुकेशनल पॉलिसी, उसी में आपको इतनी ज़्यादा डिक्लाइनिंग नज़र आएगी जी। कि जो आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे। अब आप बताइए, खुद आपका थोड़ा बहुत एक्सपोजर बाहर का है, हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम वहाँ पे नए एग्ज़ाम्स देते हैं, हमारी डिग्री की कोई ख़ास वैल्यू नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही। आप वहाँ के स्टैंडर्ड्स को पास करते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको आगे स्पेस मिलती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब यही तालिब इल्म जो पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं करता, जब आप इसको बाहर भेजते हैं तो वहाँ का जो तालीमी माहौल है उसमें वो ऐसा शानदार एडजस्ट हो जाता है क्या बात और ऐसा शानदार परफॉर्म करता है। आज आप देख लीजिए, अमेरिका में डॉक्टर सबसे अच्छे पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, ऐसे ही। आप Middle East दीगर पूरा चल शोबों रहा में, है। जगदीशपुर में चले जाएं तो यही पाकिस्तानी जिनको हम नलायक बच्चे कहते हैं, ये जाके लाइक हो जाते हैं। वजह क्या है? एक वहाँ का माहौल, एक वहाँ का उस्ताद, एक वहाँ का सिस्टम, एक वहाँ का करिकुलम, और एक वहाँ जो फिक्री आज़ादियाँ हैं सोचने की, समझने की, चैलेंज करने की, सवालात उठाने की, वो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है जैसे आजकल हम सिर्फ डिग्री की बुनियाद के ऊपर तालीमी निज़ाम को चलाने की कोशिश कर। सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चलें गवर्नमेंट लेवल पे अगर जो हम नहीं करिकुलम को आगे कर रहे हैं उसमें 100 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, इट्स अ प्योर बिजनेस फॉर देम। ठीक है, आज की डेट में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर मनी मेकिंग मशीन्स। तो सर जब वो मनी मेकिंग मशीन अब वेंटिलेटर पे आ गई है तो अभी भी ये होश के नाखून नहीं ले रही यूनिवर्सिटीज़, क्या वजह है? क्योंकि देखें, एक बिजनेस ओनर जो होता है ना, वो कुछ भी हो जाएगा वो अपने बिजनेस को डूबने से बचाएगा। देखिए, तो क्यों नहीं बचा रही है? एजुकेशन ग्रो होती है पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहा होगा ना, जी। तो आप यकीन करें कि आपको उसका इम्पैक्ट फिर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट सेक्टर में भी नजर आएगा। अब पब्लिक सेक्टर हमने बिल्कुल नीचे कर दिया है ऐसे ही है। प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के नाम पर। अच्छा, वो एक बिजनेस है, अच्छा उसको उसमें कई स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं जो अच्छा पढ़ा रही होंगी, मुझे उसको चैलेंज नहीं करना, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि सोसाइटी का रेजोल्यूशन क्या उन यूनिवर्सिटी से निकल रहा है? नहीं। वो ज़्यादातर तालिब इल्म पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं या कोई अच्छी जॉब्स में चले जाते हैं, लेकिन जो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है, जो सोसाइटी को तामीर करना है, जो सोसाइटी की तश्कील नो करनी है, जो सोसाइटी की तामीर करनी है, उसमें तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो जो तालीमी इदारे हैं वो एक बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच के तहत तो काम करते हैं, और लेकिन उसके अंदर अगर वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन कर लें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जहां लाखों करोड़ों बच्चे पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपके पास पॉलिसी क्या है? आपके प्राइवेट, आपके सरकारी तालीमी इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए मैं इस पूरे डोमेन को चैलेंज करता हूँ कि जो तालीम के साथ, वो पॉलो फ्रेरे की किताब है ना, तालीम और मजलूम अवाम, बुनियादी तौर पे हमारे साथ वो हो रहा है। हम मजलूम लोग हैं और हमारे साथ तालीम हमारे ऊपर जबर कर रही है। आप हमारा पूरा सिस्टम देखें, एग्जामिनेशन सिस्टम, आप हमारा पूरा करिकुलम सिस्टम देखें, आप हमारा टीचिंग स्टैंडर्ड्स देखें, आप हमारा बच्चों की और टीचर्स के डायलॉग का सिस्टम को देखें। सवाल उठाने को यहाँ नाफरमानी समझी जाती है, सवाल उठाने वाले को बागी समझा जाता है, सवाल उठाने वाले को समझा जाता है कि ये उस्ताद को चैलेंज कर रहा है, और उस्ताद और टीचर के दरमियान जो गैप है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है, यानी हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मार्केट को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर हमारा एक फैशन है, कभी एक ज़माना था सी कॉम, डी कॉम और कॉमर्स का शोधा, उसके बाद आगे चले तो बी कॉम
फिर उसके बाद उन्होंने कहा आईटी आ गई, आईटी आई तो फिर उन्होंने एमबीएस का एक पूरा बहार लगा दिया। फिर अब हम आया, ऐसे लगता है जैसे तालीम सिर्फ आईटी की रह गई है, बाकी सारी खत्म हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हमने तबाह की हैं, तहकीक हमारे पास नहीं हो रही, तो पॉलिसियों के अंदर इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो इसलिए भी पीछे है। यानी आज आप देखिए ना, 2024 में मैं बैठा हूँ, आपकी 50% पॉपुलेशन इलिटरेट है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। फीमेल 60% इलिटरेट है। बेसिक तालीम आप उनको लिखने पढ़ने की नहीं दे सके, और आप चाहते हैं कि जनाब हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में हम बहुत बड़ा मुकाबला करना चाहते हैं। दुनिया ने जो तरक्की की है ना, वो तालीम के मैदान में जाके तरक्की की है। आप अपनी यूनिवर्सिटियों की तादाद देख लें और हमसे छोटे मुल्कों के अंदर जाके यूनिवर्सिटियों की तादाद देखें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखें, यूनिवर्सिटीज़ को आप बजट क्या देते हैं और वहाँ जाके देखें बजट क्या है। यहाँ प्लाजों के नाम पे तो बहुत कुछ होता है जी, यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो आ जाएगी, ऑरेंज ट्रेन आ जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ जाएंगी। तालीमी इदारों में पेंशन देने के पैसे नहीं है इस वक्त, आप अंदाजा लगा लें। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो स्टेट की पॉलिसियाँ हैं, इसने तालीम के मैदान मामले को लगता है ऐसा है जैसे उनकी तरजीह में ये शामिल नहीं है। तो सर ये वजह क्या बनी? क्यों, मतलब कोई तो इसके पीछे ऐसा होगा, कोई हिकमत हो सकती है उनकी तरफ से। वजह क्या है इसमें? विनर कौन है, लूजर ही है ना? इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है, अगर आप 70s 80s का ज़माना देखें ना, जो ज़माना मेरी पैदाइश का ज़माना है, आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़े से बड़े सरकारी अफसर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, बिल्कुल सही। बड़े से बड़े सेठ का बच्चा भी जो है ना सरकारी स्कूलों में पढ़ता था। प्राइवेट सेक्टर का कोई वजूद नहीं था। जी, अब जो आपकी रूलिंग एलीट है जो इस मुल्क को चला रही है, उसके बच्चे या तो बहुत बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं या पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं। ठीक है। तो जब उनके रूलिंग एलीट के इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तानी स्कूल और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से आउट हो गए और वो जाके दुनिया के बड़े स्टैंडर्ड्स के जाके जुड़ गए, तो उनको क्या ज़रूरत है तालीम पर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की? और जितनी तालीम आएगी उतने सवालात उठेंगे, तो इसलिए वो सवालात भी नहीं चाहते। इसलिए एजुकेशन उनकी तरजीह ही नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बुनियादी किस्म के कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ हम तालीम दे रहे हैं। यानी हम साइंसी अलूम चाहते हैं, हम IT का अलूम चाहते हैं, हम यहाँ पे रिसर्च और तहकीक का एक पूरा विजडम पैदा करना चाहते हैं, और सोच हमारी आज भी वही रिवायती दकियानूसी फरसूदा रिवायात के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ हम समझते हैं कि अगर ये बच्चा जो है ये इस तरह से ग्रो कर गया, कल ये हमें चैलेंज